नाज़रीन आदाब, मैं हूँ शिमाला परवेज। प्रोग्राम सरगर्मिया में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इसमें हम आपको देश दुनिया बिलखुसूस जहाने उर्दू की ताज़ा तरीन अदबी सकाफती सरगर्मियों के अलावा तामीरी तरक्याती मंसूबों और मुल्क कौम के लिहाज से अहम मौज़ूआत व मसाइल से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जंग आज़ादी के अहम सूरमा थे मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी। गुमनामी की हालत में जी रहा है मुजाहिद आज़ादी का खानदान। पहली जंग आज़ादी की अजीम मुजाहिदा थी अजीजन बाई। नई दिल्ली में वाक़े प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सजी कव्वाली की महफिल। सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की तहरीक आज़ादी की। मुल्क का 67वां यौम आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अनमोल मौके पर हमारे लिए उस दौर को भी याद करना जरूरी हो जाता है जिसकी बदौलत हमें ये खुशनुमा पल नसीब हुआ। तहरीक आज़ादी का वो दौर जिसमें समाज के हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेजी हुकूमत की बुनियादें हिला दी। उसमें सियासतदानों और दानिश्वरों के साथ साथ मुल्ला पंडित, पीर फकीर सभी शामिल थे। ऐसे ही मुजाहिदीन में एक नाम आता है मौलाना हबीबुर रहमान का। पंजाब के इस शेर दिल मुहिब्बे वतन ने मुल्क की आज़ादी की खातिर हर जुल्म सितम को हंसते हंसते न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि इस राह में अपना सब कुछ कुर्बान भी कर दिया। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। With destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी की फिजा में तेजी से तरक्की की राह पर गामजन हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए न जाने कितने जाबाजों ने अंग्रेजी हुकूमत के मजालिम को हंसते हंसते बर्दाश्त किया। ऐसे ही सूरमाओं में नाम आता है रईसुल अहरार हबीबुर रहमान का। रियासत पंजाब के लुधियाना जिले के इस जांबाज ने आजादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बरतालवी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसकी वजह से इन्हें 14 महीने से भी ज्यादा मुद्दत तक जेल की सौबतें झेलनी पड़ी थी। लुधियाना शहर की गलियां और इनका घर आज भी उन यादों को बड़े ही जतन से संभाले हुए है। रईसुल अहरार मौलाना जमाल लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 14 साल 8 महीने जेल काटी, अलग अलग टाइम के अंदर। मुल्तान जेल में भी रहे, धर्मशाला जेल में भी रहे, शिमला जेल के अंदर भी रहे, मिंट गुमड़ी जेल में भी रहे। और यहाँ जब लुधियाना में गवर्नर आया, गवर्नर जो अंग्रेज का गवर्नर था, तो कमेटी बाग में जो गवर्नर का फंक्शन था उसके अंदर मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने बड़ी जुर्रत के साथ उसको कुर्सी से धक्का देके नीचे गिरा दिया और उसकी जगह खुद बैठ गया कि हम यहाँ के हुक्मरान हैं। मौलाना हबीबुर रहमान का ताल्लुक जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी लोगों में से था। उनके मशवरे सलाह मशवरे में वो साथ साथ रहते थे। कई बार वो हमारे घर भी आए नेहरू जी। तो 47 में जब हालात ऐसे हुए थे तो मौलवी साहब पाकिस्तान चले गए थे। तो कहते हैं कि मेरे बड़े बताते हैं उनको नेहरू जी ने अपना प्लेन भेज के स्पेशल उनको बुलवाया कि नहीं आप वहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ आ जाइए। तो लुधियाने में नहीं गए वो लोग, यहीं पर ही आ गए थे, इसी घर में रहे थे फिर वो। मौलाना हबीबुर रहमान मरहूम कौमी राजधानी दिल्ली में जहाँ रहते थे वो आशियाना आज भी है। तहरीक आजादी के उस दौर में मौलाना हबीबुर रहमान के अंदर मुल्क को बरतानवी हुकूमत से निजात दिलाने का बेपनाह जुनून था। जब उन पर मुकदमा चलाया गया तो भरी अदालत में भी वतन के सिपाही ने सीना ठोक कर अंग्रेजी हुकूमत को
चुनौती दे डाली थी। मुल्क को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए मौलाना की सबसे बड़ी हिकमत अमली आपस में इत्तेहाद व यकजहती बनाए रखने की होती थी। अपनी इसी खूबी के सबब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे रहनुमाओं के करीब आए। मौलाना हबीबुर रहमान इसी घर में नीचे रहते थे और पॉलिटिकल उनकी जितनी मीटिंग्स होती थी वो सब यहाँ पर होती थी। काफ़ी पॉलिटिकल लोग आते थे, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी घर में आते थे। इसके अलावा भी जितनी इस्लामी उनकी बैठकें होती थी, क्योंकि वो मौलवी थे तो इस फील्ड में भी उन्होंने बहुत काम किया है, वो भी सब यहीं पर होती थी सारे दिन। और बाकी सब लोग, हालांकि ये तंग गलियां हैं पुरानी दिल्ली की, लेकिन फिर भी यहाँ बेझिझक आते जाते थे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी खुद इतनी बड़ी शख्सियत थे कि लोग थोड़ी परेशानी उठाकर भी यहाँ आने में कोई एतराज़ नहीं था लोगों को। देश की आज़ादी के संग्राम में मुसलमान लीडरों में मौलाना हबीबुर रहमान साहब का नाम मौलाना आज़ाद के साथ पहले नंबर पे था। और हमें इस बात का गर्व है कि वो लुधियाना के थे। और देश की आज़ादी के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि देश की हुकूमत ने, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी ने उनको देश का उपराष्ट्रपति के ओहदे के लिए उनको अर्ज किया कि आपने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानी की है, आपने अपने मकान जायदाद सब कुछ छोड़ा है, और अब हम आपको देश की खिदमत के लिए उपराष्ट्रपति का ओहदा पेश करते हैं। ये रिकॉर्ड की बात है। लेकिन हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी ने, उन्होंने कहा देश की आज़ादी के लिए हमने कोई कीमत नहीं लेनी है, हमने कोई ओहदा नहीं लेना है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए खिदमत करने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं खिदमत करता रहूँ। काबिल जिक्र है कि मौलाना हबीबुर रहमान को आजादी की राह में मर मिटने का जज्बा विरासत में मिला था। इनके वालिद ने भी जंग आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वहीं इनके दादा तो 1857 में आजादी के लिए शुरू हुई पहली तहरीक में अंग्रेजी हुकूमत पर कहर बनकर टूट पड़े थे। वो तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक तो नहीं पहुंच सकी और इनके पूरे खानदान को लुधियाना से जिला बदर कर दिया गया। लेकिन इस खानदान में हुब्बुल वतनी की जो लौ जगी, वो मुल्क की आजादी का हिस्सा बनने के साथ ही आज भी नई नस्ल को वतन से मोहब्बत की राह दिखा रही है। लुधियाना से करण कपूर के साथ नई दिल्ली से निशान केतु की रिपोर्ट।